नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में, हूँ आपके साथ मैं शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव की, जिसको लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। और निकाय चुनाव को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसको लेकर हम आपको बताते हैं कि रुड़की नगर निगम सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। 2019 में मेयर चुनाव में यहां निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, जीत का परचम लहराया था। और ऐसे में 2025 के चुनाव में क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस पार्टी या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, सवाल है कि क्या जो बाजी है वो एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के हाथ लगती है या कांग्रेस बाजी मारती है या कांग्रेस के प्रत्याशी के सिर जीत का सेहरा सजने वाला है। इस बार सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हिंदी खबर की टीम ने रुड़की के चुनावी माहौल का जायजा लिया और जनता का मन भी टटोलने की कोशिश की है। रुड़की नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रुड़की नगर निगम में मेयर चुनाव में ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशियों का ही दबदबा रहा है। पर सीमन विवाद के कारण रुड़की में उत्तराखंड के बाकी निगमों के साथ 2018 में चुनाव नहीं हुए थे। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2019 में रुड़की नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें निर्दलीय गौरव गोयल ने बाजी मारी थी। वहीं अब 2025 में बीजेपी और कांग्रेस मेयर पद पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। निर्दलीय गौरव गोयल मेयर चुनाव जीते, कांग्रेस के ऋषि सिंह राणा को हराया। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल, कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता। रुड़की मेयर चुनाव के रण में बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए जीत का दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो रुड़की में जगह जगह होने वाली जनभाव की समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जनता की उम्मीदों के मुताबिक विकास के काम करेंगे। क्योंकि चुनाव का जोर जो है वो जोरों पर है। सभी प्रत्याशी जो है जन जन तक के पहुंचे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं जनता के साथ जाके। आज इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रत्याशी अनीता अग्रवाल जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की योजना है, किस जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? पहले तो सबको मैं नमस्कार कहूंगी। बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है पब्लिक का, बहुत सपोर्ट मिल रहा है और बीजेपी कमल का फूल खिला के रहेगी। क्या योजना है जो जनता के बीच जाके आप बता रहे हैं? किस तरीके का मॉडल होगा रुड़की? बहुत विकास करेगा रुड़की आने वाले टाइम पे और खूब जगह जगह मतलब हर चीज की व्यवस्था पूरी हुई। मुख्य समस्या क्या है रुड़की के अंदर? अगर देखें पानी भराव है बहुत ज्यादा, जगह जगह कुत्तों का मतलब बहुत ज्यादा परेशानी है, तो सब चीज की होगी, लाइट की होगी, सब चीज की होगी। तो पानी की निकासी को लेकर कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी? हाँ, बन रही है और आगे बताएंगे। बिल्कुल, देखते हैं कि हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी जो बीजेपी प्रत्याशी थे, उनका कहना था विकास के लिए जो है वो कार्यरत रहेंगे और विकास के लिए ही जनता के बीच जाके वोट मांगनी है। वहीं कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता भी जल भराव की समस्या के समाधान के लिए अपनी पूरी प्लानिंग बता रही है। साथ ही अतिक्रमण और सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए अपनी योजना बताकर जन समर्थन मांग रही है। अपनी योजनाओं के बारे में तो खासकर अगर बात की जाए रुड़की शहर की, जल भराव की जो समस्या मुख्य समस्या मानी जाती है। चाहे अगर तालाब की बात की जाए, गणेशपुर की बात की जाए, यहाँ पर जब भी बरसात होती है भारी तादाद में पानी भरता है, घरों में भरता है, नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए क्या योजनाएं बनाई गई है, किस तरीके से उससे निपटा जाए? देखिए, इसके लिए हमारा जो रहेगा IIT और CBRI के जो वहाँ के जो जानकार हैं हमारे, उनसे बात की जाएगी। यहाँ के लोकल जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको साथ लेके इसकी पूरी योजना बनाई जाएगी। रुड़की को 6 से 8 जोन में बांटा जाएगा। उसके बाद एक एक जोन को लेके कार्य किया जाएगा ताकि सीवरेज और जल भराव की जो जो समस्या है एक जोन वाइज पूरी की जाए, क्योंकि सारी रुड़की को आप एक साथ नहीं कर सकते। जब एक जोन वाइज चलेंगे तो सारे कार्य होंगे और कार्य करने के लिए जरूरी है कि आपको अपना विजन पता होना चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको ये सोच रखनी होगी कि आपको रुड़की का विकास करना है और करना ही चाहिए। तो अब बात की जाए अगर रुड़की के अंदर नजूल भूमि के ऊपर काफी अतिक्रमण है, तो क्या उसके लिए भी कोई प्लान बनाया गया है? उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, सब चीजों के लिए प्लान है। यहाँ पे लीज का भी बहुत बड़ा इशू है, नजूल का भी इशू है। उसके लिए सरकार से बात की जाएगी, सब लोगों के साथ बात की जाएगी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर बने हुए हैं, कईयों की दुकानें बनी हुई हैं, तो सरकार और लोगों के बीच समन्वय बना के जो कार्य हो सकता होगा अच्छे से अच्छा, जो रुड़की के लिए भी अच्छा हो, नगर निगम के लिए अच्छा हो, रुड़की की जनता के लिए भी अच्छा हो,
वो कार्य किया जाएगा, सरकार तक सबकी आवाज पहुंचाई जाएगी। सियासी दलों की जोर आजमाइश के बीच हिंदी खबर की टीम ने चुनावी माहौल का जायजा लिया। रुड़की नगर निगम में कुल 1,52,940 मतदाता हैं जो 2025 के रण में मेयर प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। चुनाव में जलभराव के साथ ही अतिक्रमण, पार्किंग की समस्या और खराब सड़कों में सुधार मुख्य मुद्दा है। रुड़की नगर निगम में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो पुरुष मतदाता 78,644, महिला मतदाता 73,838, ट्रांसजेंडर मतदाता 458, कुल मतदाता 1,52,940। रुड़की नगर निगम चुनाव में जो मुद्दे हैं उनमें जलभराव की समस्या, टूटी सड़कों में सुधार, नजूल भूमि पर अतिक्रमण, बाजारों में पार्किंग की कमी। नगर निगम का चुनाव जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो है डोर टू डोर जाके जनता से संपर्क भी कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ रुड़की की जो जनता है, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इस बार चुनाव में, कैसा वो प्रत्याशी चाहते हैं, कितना विकास रुड़की के अंदर हुआ है, क्या होना चाहिए, ये जानकारी लेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमन है। अमन जी, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं रुड़की के, कैसा होना चाहिए और क्या आपकी मांगे है, क्या न होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो रुड़की का विकास कर सके, जो पीछे समय से बाधित था, तो ऐसा प्रत्याशी अच्छा जो रुड़की के लिए कुछ कर सके, ऐसा आना चाहिए। तो इस बार जो आप वोट करने के लिए जाएंगे तो किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे, कैसे मुद्दे होंगे? मैंने आपको बताया ना, जो विकास होना चाहिए, विकास मुद्दा है हमारा। जो रुड़की शहर हमारा स्वच्छ रहे, बढ़िया रहे, जाम की समस्याएं हैं बहुत है, जो काम नहीं हुए अब तक वो होने चाहिए सारे, ऐसा पता चाहिए। बिल्कुल, प्रत्याशी जो कह रहे हैं वो विकास को लेकर जो है वो वोट करेगी जनता। और भी कुछ है, उनसे जान लेते हैं। रुड़की शहर महानगर माना जाता है, यहाँ की जनता शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या मानते हैं रुड़की के अंदर कितनी शिक्षा है, किस तरीके का माहौल है चुनाव को लेकर? देखो, चुनाव को लेकर अभी जो है वोटर साइलेंट है। और दूसरी बात यह है कि आपने जो पूछा कि भाई कैसा आपको वो चाहिए प्रत्याशी, प्रत्याशी ऐसा हो जो हमारे सिविलियंस में एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की, ड्रेनेज को लेकर, ड्रेनेज को दूर करे और समस्याएं दूर करे। इस तरह का ही एक आदमी अच्छा प्रत्याशी जो हमारे इस काम को कर सकता हो, हम उसी को देखते हुए, विकास को देखते हुए ही वोट करें। क्या क्या मूलभूत सुविधा क्या है अभी तक रुड़की से वंचित रही, क्योंकि 2 बार चुनाव हो चुके हैं नगर निगम के, 2 बार मेयर भी बन चुके हैं। कितना विकास कार्य हुआ, कितना देखते हैं आप? देखो, विकास में तो कोई कमी नहीं है, पर सबसे बड़ी मूल बहुत जो समस्या है हमारे सिविलियंस की, एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रेनेज को लेकर। रुड़की की सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज है। किसी भी वार्ड में चले जाओ, किसी एरिया में चले जाओ, ड्रेनेज प्रॉपर है ही नहीं। जब तक ड्रेनेज नहीं होगा ये सिस्टम सुधरेगा नहीं, पानी ब्लॉक होता रहेगा। जब तक पानी ब्लॉक होगा तो प्रॉब्लम्स होगी। यहाँ अगर आप गांधी वाटिका के गेट से लेकर यहाँ तक देखेंगे, सब दुकानों पे पानी बढ़ता है। इन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है और ये धीरे धीरे बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। पहले क्या होता था, पानी रुका, थोड़ी देर बरसात रुकी, पानी निकल जाता था, वो ड्रेनेज होता ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रत्याशी हो जो ये समस्या दूर कर सके। बिल्कुल, पानी की समस्या जो है वो रुड़की में लगातार वो देखने के लिए मिलती है। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद है। इस बार आप वोट करेंगे, किसको लेकर वोट करेंगे? विकास को लेकर वोट करेंगे या पार्टीवादी को लेकर वोट करना करेंगे? तो विकास को जो बढ़िया काम हो, तो जो ये कह रहा था वही मैं कह रहा था, तो वही सारी दिक्कतें मेरी है। पानी वाली दिक्कत है, जोड़ने का ना सारी बहुत मेरी यही है बस। सारी पानी की दिक्कत है ना, पानी की दिक्कत ही है मुझे यहाँ। दूसरा जाम बहुत हो रहे हैं आजकल यहाँ, जाम भी बहुत हो रहे हैं। तो रुड़की के अंदर विकास होना चाहिए और विकास रहेंगे। ना विकास होना चाहिए, विकास कुछ नहीं हो रहा अभी तक के, होना चाहिए विकास और होना चाहिए। विकास के नाम पे भी आप वोट करेंगे। कुछ और भी जनता हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कैसा प्रत्याशी चुनने के लिए जा रहे हैं इस बार, कैसा होना चाहिए कैंडिडेट आपके? भैया युवा होना चाहिए एक तो बेहतरीन, जो है इस समय 2 है यहाँ, राणा जी और सचिन गुप्ता, इन दोनों में से जो भी जीत जाएगा। और रुड़की में विकास तो भाजपा ने भी नहीं करा, ना कांग्रेस ने करा, आज तक सब जीरो है। ग्राउंड लेवल पे आप देखो, सड़कें है, पानी की समस्या, गाँव देहात में चले जाओ, मतलब जो आसपास के इलाके जुड़ रहे हैं सब में पानी की समस्या, घरों में पानी बढ़ता है, बुरा हाल है। आप शहर के अंदर बैठे सड़कों की हालत देख लो, या सिविल लाइन की जो मेन एरिया है, मेनो यहाँ से लेके आप पुल पार तक पहुंच जाओ, सड़कें टूटनी बढ़िया, बुरा हाल। मतलब ना तो यहाँ विधायक लोकल स्तर पे काम हुआ है, ना सांसद स्तर पे काम हुआ है, और हम सब बीजेपी वाले हैं। क्या मानते हैं कि
अभी तक के रुड़की के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र में भी है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। आप भी कह रहे हैं कि हम भाजपा ही हैं, तो आप भाजपा से भी जुड़े हुए होंगे। तो जो विधायक है यहाँ के, नगर विधायक है, वो कैसे विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ काम। रुड़की सड़कें देख लें, सड़कें बता देंगे आपको। पानी की समस्या, टूटी बड़ी सड़कें से बुरा हाल, गड्ढे हैं, सड़कें है, पानी है, रोड है, टॉयलेट की समस्या है यहाँ पर। पानी सिविल लाइन में यहाँ से लेके वहाँ भी कोई टॉयलेट घर नहीं बना हुआ, कुछ नहीं है यहाँ। अनुमान देखा जाता है कि बाजार के अंदर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे, अगर आप किसी ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हो तो उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? सिविल लाइन के दुकानदारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, तो मेन समस्या सड़कें सही होनी चाहिए। गड्ढे वगैरह है, अगर मान लो कोई प्रेगनेंट लेडी चली जाए वहाँ सड़क पर बच्चा हो जाए उसके, ऐसी हालत है सड़कों की यहाँ। बिल्कुल, देखिए कहीं ना जो जनता है उनका कहना है कहीं ना कहीं अभी जो रुड़की है वो विकास से भी कुछ दूर रहा है। और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेंगे। नगर निगम चुनाव चल रहा है, आप देख रहे हैं आपके पास हर पार्टी के प्रत्याशी भी आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या उम्मीदें रखते हैं आप अपने प्रत्याशी से? कैसा होना चाहिए? आपकी उम्मीदें पे कितना खरा उतरना चाहिए? देखो, प्रत्याशी हमें ऐसा चाहिए कि जो रुड़की में जो भी कहीं पे भी कुछ कमी पेशी चल रही है उसको दूर करे। सबसे ज्यादा दिक्कत तो पार्किंग की है, उसके बाद अतिक्रमण है। ठीक है, ये सब चीजें दूर हो जाए तो समस्या अपना सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर जो प्रत्याशी इन पे ध्यान देगा इन चीजों पे, तभी तो सॉल्व होंगी ना। अब बातें तो सारे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी नहीं इन बातों पे ध्यान देता। समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान हो, युवा नेता हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, जो शहर की समस्या को समझे। इस तरह का प्रत्याशी अगर कोई आएगा तो वो शहर के लिए अच्छा होगा। इस बात से कोई लेना देना नहीं है वो कैसे खड़ा है, निर्दलीय खड़ा है, किसी पार्टी से खड़ा है, उस बात का कोई मुद्दा नहीं। मेन क्योंकि लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में सब एक दूसरे को जानते हैं, तो ऐसा को नहीं है, सब एक सक्षम है अपने आप में कि कोई भी किसी के पास जाकर काम कराने के लिए सक्षम है। काम किसी का नहीं रुकता, बट ये है कि अगर अच्छा होगा वो उसका दूरदर्शिता होगी, काम करने में सक्षम होगा, अपने आप कराएगा। तो बिल्कुल देखिए, रुड़की की जनता है उनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं रुड़की के अंदर जो है कुछ खामियां जो है वो रह गई थी। जल भराव की समस्या, जाम की समस्या, पार्किंग की समस्या जो है वो मुख्य समस्या जो है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मानते हैं। वो ऐसा प्रत्याशी चुनने के लिए जाए जो इन सब तमाम समस्या से जो इनको निजात दिलाएगा, उसी को जो है ये वोट करेंगे। विकास के नाम पर वोट करने के लिए जा रहे हैं, युवाओं को चुनने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का। मैं राव सरवर साबरी, हिंदी खबर।